तो हे गाइस, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे पढ़ाई के ऊपर। जैसे कि 12th और हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं बहुत ही नजदीक, और ये बंदे पढ़ रहे हैं तब भी इनको याद नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? ऐसा क्या करें जो इनको रट जाए या याद हो जाए? और जैसी ये वीडियो सभी देख सकते हैं क्योंकि हर किसी के काम आने वाली वीडियो है। घर पे भी जैसे किसी ने सामान मंगाया, सामान मंगाने के बाद तुम भूल जाते हो, इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर से। तो सबसे पहले मैंने इसमें 3 स्टेप तैयार करे हैं, और 3 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप आपको मैं बताता हूँ, याद नहीं होता। जैसे कि हम कुछ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वहां से हटे तो हम तुरंत भूल जाते हैं, यानी याद नहीं होता। और दूसरा स्टेप है हमारा, याद कैसे करें। मतलब हम याद कैसे करें, जैसे कि हम भूले नहीं तो याद कैसे करें। और तीसरा स्टेप है, हम क्या कमियां करते हैं जैसे कि हमको याद नहीं होता है, तो हम कमियां भी बताएंगे आपको। सबसे फर्स्ट नंबर था, हमें याद नहीं होता है। याद क्यों नहीं होता, सुनो। जैसे कि तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग इधर उधर चलता है, इधर उधर चलता रहता है कि आज आज ये करा था, आज वो लड़की आई थी, रास्ते में मैंने ये लड़की देखी थी और ये करा था। पढ़ते टाइम आप ये थॉट क्यों चलते हैं? देखो, पूरे दिन तुमने मस्ती करी और आप पढ़ने बैठ रहे हो जाकर डायरेक्ट, तो क्या होगा? वो मस्ती वहां कर रहे थे, वो मस्ती वहां होगी, इसलिए आपको याद नहीं होता है। पहली चुप तो आप याद करने से पहले ये सोचिए, जैसे कि आप याद करने बैठ रहे हो या पढ़ने बैठ रहे हो, तो सबसे पहले शुरुआत करो एकदम शांत तरीका से बैठो। ऐसी जगह बैठो जहां पर नहीं माहौल आपका शांत हो। ऐसा नहीं कि वहां पर नहीं माहौल आपका आवाज आ रही हो कि ललायत को आ जाइयो, तो आपका ध्यान चौकेगा। पहली जगह तो ऐसी जगह बैठे जहां पर नहीं शांत माहौल हो। और ऐसे नहीं कि तुम कहीं बैठ जा रहे हो और वहां पर नहीं आवाज आ रही है, कचर बचर की डिब्बा बज रहा है, ये बज रहा है, तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। और सबसे शांत तरीका से किसी की बातों को याद करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो कैसे? सुनो। तो जैसे आप मूवी देखते होंगे, तो मूवी आप कैसे देखते हो ये बताओ। मूवी एकदम आप शांत तरीका से देखते होंगे, एकदम चित्त आपका शांत हो जाता होगा। हमको हर मूवी कैसे याद रहती है? क्योंकि हम हर मूवी को देखते हैं। जैसे हमने किसी मूवी को देखा, आगे टीवी लगी हुई है तो हम उस पर गौर कर रहे हैं। तुमको जब मूवी देखना हमने स्टार्ट करा तो क्या करते हैं? आपका थॉट, आपकी आंखें और आपका मन, एकदम शरीर शरीर तो आपका शांत हो जाता है एकदम जब मूवी देखते हैं। या फाइट है रही होगी या लड़ाई हो रही होगी, आपका मन शांत हो जाएगा, पूरा शरीर भी शांत, और आपकी आंखें सिर्फ उसी टीवी पे लगी होंगी। तुम और कुछ नहीं बता सकते कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। शांत होकर जब पढ़ाई करो, ऐसे नहीं कि अभी टीवी का उदाहरण आपको बताया कैसे हमको टीवी याद रहती है, मूवी याद रहती है। तो एक स्टेप यहीं पर खत्म करते हैं। अगर और कुछ रह गया है, तुमको पूछना है तो कमेंट करके बता दो, और हम दूसरा स्टेप चालू करते हैं। हमारा दूसरा स्टेप है, याद कैसे करें। याद कैसे करें? कैसे करें याद, हम बताएंगे आपको कैसे करना है। सबसे मेन बात यही है याद करने की। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं याद कैसे करना है। जैसे आप किसी से प्यार से बात करा करो, जैसे प्यार का मतलब, जैसे आपकी कोई जीएफ है तो आप उससे कितने प्यार से बोलते हैं, ऐसी मन से और आंखों से, हर चीज से प्यार प्यार से स्टेप पढ़ा करो। जैसे कि कुछ लिख रहा है, मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे यहाँ पर नहीं लिख रहा है, बोर्ड की विगत 10 वर्षों की परीक्षाओं। जैसे बोर्ड की विगत 10 वर्षों की परीक्षाओं। अब इसे मैंने इतना प्यार से पढ़ा है कि आप सोच नहीं सकते। अगर तुम ऐसे पढ़ दोगे बोर्ड की विगत 10 वर्षों की परीक्षाएं, तो आप क्या याद कर लोगे ये बताओ। एकदम शांत तरीका से पढ़ो और उसको समझो कि ये रिलेटेड कहाँ आ रहा है। जैसे कोई उदाहरण दे दिया जाए आपको कि वहां पर नहीं आज वो इतने लोग गए थे, अब वो जल्दी जल्दी में बोल दिया जाए कि वहां पर नहीं 10 लोग गए थे, और उसी स्टेप को 10 लोग वहां गए थे उसे और विस्तार से आपको बता दिया जाए कि वहां पर नहीं ऐसे काम हुआ था, तो वहां पर नहीं ये परेशानी हुई थी, तो उस परेशानी में 10 लोग गए थे। आप ऐसे जल्दी याद कर लोगे, परेशानी के तौर पे या कोई उदाहरण के तौर पे आप जल्दी याद करोगे। और याद बहुत आसान तरीका से मैंने बता दिया आपको, प्यार से पढ़ना है एकदम, और शांत तरीका से पढ़ो। ये नहीं कि आप एकदम उड़र उड़र पढ़ रहे हो यार, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो। और उसको समझो, ये नहीं कि जैसे अब मैंने तुम्हें बताया था कि 10 की विगत परीक्षाओं के बाद,
तो अब ये नहीं कि तुम इसी को रट लो, खाली के लग रही है तो वहां पर नहीं के ही लगाएं, परीक्षा लग रही है तो परीक्षा तो खाली मेन शब्द है, विगत लग रहा है विगत भी मेन शब्द है, बाद बाद, ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उन शब्दों को हटा के हम अपनी तरफ से नई परीक्षाओं को बना सकते हैं, एक आंसर लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि याद ही नहीं हो रहा, भाई याद कैसे होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ जैसा कॉपी में के लिख रहा है तो तुम के ही बोल रहे हो, को लिख रहा है तो को बोल रहे हो, समझ लिख रहा है तो समझ बोल रहे हो, ऐसे कैसे याद हो जाएगा मुझे ये बताओ। ये ऐसे याद नहीं होता भाई मेरे, मैंने भी इंटर करके मैं बैठा हूँ और आगे की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे याद नहीं होता भाई, क्योंकि ऐसे हम याद करेंगे तो कब तक करेंगे, के लिख रहा है तो के बोल रहे हैं, को लिख रहा है तो को बोल रहे हैं, कभी नहीं, तो फिर तुम सब भूल जाओगे यार, जो भी याद है ना वो भी तुम भूल जाओगे। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ, कुछ बोर्ड में जाके, एग्जाम में जाके अलग तरह का लिखना पड़ता है, ये नहीं कि जो याद किया था वैसा ही लिखे, और याद ऐसे नहीं होगा, एकदम मैंने आपको बताया शांत तरीका से याद करिए, एकदम प्यार से, ये नहीं कि और सबसे अलग बैठ के पढ़िए, ऐसे नहीं कि आवाज आ रही है वहां क्लिल क्लिल हो रही है, हंस रहे लोग बाग तुम्हारे पास ही बैठ, पास कोई फ्रेंड है तो उससे अपना कंपटीशन करिए। कंपटीशन का मतलब जैसे कि तूने कितना याद कर लिया है, तू कितना याद कर सकता है, ऐसे आप करोगे तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा इस चीज का। अगर आप कंपटीशन किसी से नहीं कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख ले क्या कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, जो मैंने स्टेप बताया उनको आप देख लो, और याद क्यों नहीं होता है। और अब आपके पास से दोस्त निकल के गए तो आप हंसने लगे, तो ऐसे नहीं, लड़की निकल के गई एकदम उनकी तरफ अपना अपना ध्यान अट्रैक्टिव कर दिया, जो याद थॉट से वो भी गायब हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। याद थॉट को याद रखना है तो किसी की तरफ अट्रैक्ट मत होइए जब तक तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप सीधे किसी को देखा तुरंत अट्रैक्ट कर गए। और जो ज्यादा बात बनाते हैं दोस्त, या तुम बनाते हो, वैसे पढ़ने वाला बच्चा कभी बात नहीं बनाएगा ज्यादा, अगर बात बनाने वाले दोस्त आपके साथ हैं तो उनसे तुम दूर रहिए बोर्ड के एग्जाम तक, क्योंकि अगर उनके पास जाओगे तो वो क्या करेंगे, लबर चबर करेंगे और आपका ध्यान तुरंत भटका देंगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। और स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और खूब ध्यान से पढ़िए, और मेरे तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, और सभी के लिए लव यू, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट मार दो भाई फटाफट से, मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे।